राधे दे प्यारे भक्तों, श्री कृष्ण कहते हैं शांत रहो, क्योंकि जो व्यक्ति हर छोटी बात पर विचलित हो जाता है वह अपने ही मन का बंदी बन जाता है। संसार का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं भीतर चलता है। बाहर के शत्रु तुम्हें उतना नहीं हराते जितना तुम्हारा बेचैन मन तुम्हें हर दिन हराता है। जब कोई तुम्हारा अपमान करे, जब लोग तुम्हें छोटा समझें, जब तुम्हारी मेहनत का फल किसी और को मिलता दिखाई दे, तब तुम्हारा मन क्रोध से भर उठता है। उसी क्षण स्वयं से पूछो, क्या एक पल का क्रोध मेरे वर्षों के धैर्य से अधिक मूल्यवान है? यदि उत्तर नहीं है तो मौन धारण कर लो, क्योंकि समय सब देख रहा है। समय किसी का पक्ष नहीं लेता, वह केवल कर्म का साथ देता है। जो आज तुम्हें देखकर हंस रहे हैं, वही एक दिन तुम्हारी सफलता देखकर मौन हो जाएंगे। इसलिए अपनी ऊर्जा उत्तर देने में नहीं, स्वयं को ऊंचा उठाने में लगाओ। याद रखो, पर्वत कभी हवा से लड़ाई नहीं करता, फिर भी हवा उसके सामने झुक जाती। संगीत है, समुद्र कभी नदियों को बुलाता नहीं, फिर भी सारी नदियां उसी की ओर चल पड़ती हैं। जो अपने भीतर स्थिर हो जाता है, संसार स्वयं उसकी ओर आकर्षित होने लगता है। कभी ऐसा समय भी आएगा जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारी प्रार्थनाएं सुनी ही नहीं जा रहीं, तुम्हारे प्रयास बार बार असफल हो रहे हैं। जिन लोगों के लिए तुमने अपना सब कुछ लगा दिया, वही तुम्हें भूल गए। तब तुम्हारा मन कहेगा अब सब छोड़ दो, पर उसी क्षण अपने धैर्य को याद करना। बीज जब धरती के भीतर होता है, तब उसे चारों ओर केवल अंधकार दिखाई देता है। यदि वह उसी समय हार मान ले तो कभी वृक्ष नहीं बन पाएगा। वह अंधकार सहता है, मिट्टी का भार सहता है, वर्षा की प्रतीक्षा करता है, और फिर एक दिन धरती को चीरकर बाहर निकल आता है। तुम्हारा जीवन भी ऐसा ही है। अभी जो अंधेरा दिखाई दे रहा है, वही तुम्हारी सबसे बड़ी तैयारी है। जो व्यक्ति कठिन समय में शांत रहना सीख जाता है, उसके लिए सफलता केवल समय की बात रह जाती है। इसलिए अपने मन को बार बार यही समझाओ, मेरा समय भी आएगा, अवश्य आएगा, और जब आएगा तब मुझे किसी से अपना परिचय नहीं देना पड़ेगा। मेरे कर्म स्वयं संगीत मेरा परिचय बन जाएंगे। बहुत से लोग जल्दी परिणाम चाहते हैं। वे चाहते हैं कि आज मेहनत करें और कल सफलता मिल जाए, पर प्रकृति का कोई नियम इतनी जल्दी नहीं बदलता। सूर्योदय भी अपने निश्चित समय पर होता है, दुतई भी अपनी बारी से आती हैं, फल भी समय आने पर ही पकते हैं। यदि कच्चे फल को तोड़ लिया जाए तो उसका स्वाद कभी मधुर नहीं होता। उसी प्रकार अधैर्य से प्राप्त सफलता भी सुख नहीं देती। इसलिए समय को अपना शत्रु मत समझो। समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वह तुम्हें सिखा रहा है कि मजबूत कैसे बनना है, बच्चा अपमान सहकर भी मुस्कुराना कैसे है, अकेले चलना कैसे है, और बिना शिकायत किए कर्म करना कैसे है। जिस दिन तुमने यह सीख लिया, उसी दिन तुम्हारी आधी जीत हो जाएगी। फिर चाहे संसार तुम्हारे साथ हो या ना हो, तुम्हारे भीतर का विश्वास तुम्हारा सबसे बड़ा साथी बन जाएगा। कभी किसी की चमक देखकर अपने भाग्य को मत कोसो। जो दीपक आज उजाला दे रहा है, उसने भी पहले आग की तपन सही थी। जो सोना आज आभूषण बना है, उसने भी भट्ठी की जलन सहन की थी। जो वृक्ष आज छाया दे रहा है, उसने भी वर्षों तक धूप और आंधियों का सामना किया था। इसीलिए जब कठिनाइयां आएं तो उन्हें दंड मत समझो, उन्हें अपनी तैयारी समझो। हर पीड़ा तुम्हें और मजबूत बना रही है। हर असफलता तुम्हें कुछ नया सिखा रही है। हर प्रतीक्षा तुम्हारे धैर्य को विशाल बना रही है, और यही धैर्य एक दिन तुम्हें वहां पहुंचा देगा। दंड जहां पहुंचने का लोग केवल सपना देखते हैं। इसीलिए अपने मन को शांत रखो, अपने कर्म को श्रेष्ठ रखो, अपने शब्दों को मधुर रखो, और अपने विश्वास को अटल रखो। क्योंकि समय कभी अन्याय नहीं करता, वह केवल परीक्षा लेता है, और जो परीक्षा में टिक जाता है वही जीवन में सबसे ऊंचा उठता है। अपने मन को इतना शांत बना लो कि किसी की कटु वाणी भी तुम्हारे भीतर तूफान ना उठा सके। संसार में ऐसे लोगों की कमी नहीं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। कुछ लोग तुम्हारी सफलता से नहीं, तुम्हारी मुस्कान से भी जलते हैं। वे चाहते हैं कि तुम क्रोधित हो जाओ, अपना धैर्य खो दो, अपने शब्दों पर नियंत्रण खो बैठो। क्योंकि जो व्यक्ति स्वयं पर नियंत्रण, एक गलती हो सकती है, लेकिन मनुष्य की पूरी पहचान उसकी एक गलती नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने दिन की शुरुआत जिस भाव से करते हो, उसका प्रभाव पूरे दिन पर पड़ता है। इसीलिए सुबह उठते ही अपने मन को संसार की चिंताओं से मत भरो। आंख खुलते ही बीती हुई बातों को याद करना। किसने क्या कहा, किसने क्या किया,
किसने उत्तर क्यों नहीं दिया, किसने तुम्हें महत्व क्यों नहीं दिया, आज कौन सी परेशानी आने वाली है। इन विचारों में सुबह का पहला समय मत खो। सुबह का समय अपने मन को संभालने का समय है। कुछ क्षण शांत बैठो, गहरी सांस लो, अपने भीतर देखो और स्वयं से कहो, आज का दिन जैसा भी होगा उसे धैर्य के साथ जिया जाएगा। आज किसी की कठोर बात को अपने मन का बोझ नहीं बनाया जाएगा। आज किसी की सफलता देखकर अपने जीवन को छोटा नहीं समझा जाएगा। आज बीती हुई बातों को बार बार सोचकर वर्तमान को नष्ट नहीं किया जाएगा। आज जो काम सामने होगा उसे पूरी निष्ठा से किया जाएगा। जब मन को सुबह ही दिशा मिल जाती है तब दिन भर भटकने की संभावना कम हो जाती है। जिस मन को कोई दिशा नहीं मिलती वह हर छोटी बात के पीछे भागता रहता है, कभी दूसरों की बातों के पीछे, कभी अपनी इच्छाओं के पीछे, कभी भय के पीछे, कभी भविष्य की कल्पनाओं के पीछे। इसलिए सुबह का पहला कार्य संसार को बदलना नहीं, स्वयं के मन को संभालना होना चाहिए। तुमने ध्यान दिया होगा कई बार कोई बड़ी समस्या सामने नहीं होती फिर भी मन भारी रहता है। इसका कारण अक्सर बाहर नहीं भीतर होता है। मन एक ही बात को बार बार दोहराता रहता है। किसी ने कुछ कहा, बात समाप्त हो गई, लेकिन मन उसे कई घंटे तक चलाता रहता है। कोई घटना बीत गई लेकिन मन उसे बार बार याद करके फिर वही पीड़ा पैदा करता रहता है। यही आदत मन की प्रसन्नता को धीरे धीरे खा जाती है। इसलिए जब कोई बात समाप्त हो जाए उसे समाप्त होने देना सीखो। हर घटना का बार बार विश्लेषण करना आवश्यक नहीं है। हर व्यक्ति के व्यवहार का कारण जानना आवश्यक नहीं है। हर प्रश्न का उत्तर मिलना आवश्यक नहीं है। कुछ बातें ऐसी होती हैं जिनका उत्तर समय देता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका असली स्वरूप समय दिखाता है। कुछ संबंध ऐसे होते हैं जिन्हें बचाने की कोशिश करने के बाद भी बचाया नहीं जा सकता। ऐसे समय में मनुष्य को स्वयं से कहना चाहिए, जो मेरे हाथ में था वह मैंने किया, अब जो मेरे हाथ में नहीं है उसे लेकर अपने मन को क्यों जलाऊं। यही विचार धीरे धीरे भीतर शांति पैदा करता है। मन को खुश रखना है तो तुलना छोड़नी होगी। दूसरों की जिंदगी देखकर अपनी जिंदगी को कम समझना बंद करना होगा। किसी के पास धन अधिक है, किसी के पास घर बड़ा है, किसी के पास प्रसिद्धि है, किसी के पास सुविधा है, किसी के पास ऐसा संबंध है जो तुम्हारे पास नहीं है, लेकिन तुम यह नहीं देख सकते कि उस व्यक्ति के भीतर क्या चल रहा है। तुम केवल उसका बाहर देख रहे हो और अपने भीतर की सारी परेशानियों को लेकर उसकी बाहरी मुस्कान से अपनी तुलना कर रहे हो। यह तुलना कभी समाप्त नहीं होगी। आज किसी से आगे निकलोगे, कल कोई तुमसे आगे निकल जाएगा। आज तुम्हारे पास कुछ अधिक होगा, कल किसी और के पास अधिक होगा। यदि खुशी का आधार तुलना है तो मन कभी स्थिर नहीं हो सकता। इसीलिए अपनी तुलना केवल अपने कल से करो। आज थोड़ा अधिक धैर्य है या नहीं, आज क्रोध थोड़ा कम हुआ या नहीं, आज किसी की बात को पहले से कम मन पर लिया या नहीं, आज अपने काम में थोड़ा अधिक मन लगाया या नहीं, आज किसी दुखी व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश की या नहीं। यदि इन प्रश्नों का उत्तर हां है तो तुम आगे बढ़ रहे हो। जीवन की असली जीत दूसरों को पीछे छोड़ने में नहीं, अपने भीतर के अंधकार को थोड़ा थोड़ा कम करने में है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य का मन उस दिशा में बढ़ता है जिस दिशा में उसे बार बार ले जाया जाता है। यदि तुम दिन भर शिकायत करोगे तो शिकायतें बढ़ेंगी। यदि दिन भर भय सोचोगे तो भय बढ़ेगा। यदि दिन भर दूसरों की कमियां खोजोगे तो तुम्हें हर व्यक्ति में कमी दिखाई देगी। यदि दिन भर अपने दुखों को गिनोगे तो जीवन में मौजूद सुख भी छोटे लगने लगेंगे। लेकिन यदि तुम प्रतिदिन अपने मन को अच्छी बातों की ओर मोड़ोगे तो धीरे धीरे उसकी आदत बदलने लगेगी। इसका अर्थ यह नहीं कि दुखों को नकार दो, इसका अर्थ यह है कि दुख को अपनी पूरी पहचान मत बना लो। जब दुख आए उसे देखो और कहो यह भी बीत जाएगा। जब सुख आए उसे पकड़कर बैठ मत जाओ और यह मत सोचो कि अब कभी दुख नहीं आएगा। जीवन परिवर्तन का नाम है। जो आया है वह जाएगा, जो गया है उसकी जगह कुछ नया आएगा। जो आज कठिन है कल वही अनुभव तुम्हारी शक्ति बन सकता है। अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए लोगों से अपेक्षाएं कम करनी होंगी। इसका अर्थ यह नहीं कि किसी से प्रेम मत कर,